तो दोस्तों हाल ही में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने को लेके कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से जो बड़े अमाउंट का अप्रूवल दिया गया है, उसके बाद तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को लेके कई तरीके के खबर आया, जैसे कि इन एयरक्राफ्ट के रोल आउट और फर्स्ट फ्लाइट साल 2023 और 24 में होगा, तो वहीं पे एयरक्राफ्ट के संपूर्ण डेवलपमेंट को साल 2026-27 तक समाप्त करते हुए इसके प्रोडक्शन भी उसी साल शुरू कर दिया जाएगा। और दोस्तों अब खबर आ रहा है कि इन एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को ही खाली तेज रफ्तार में शुरू करना नहीं है, बल्कि एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को समाप्त भी काफी तेज रफ्तार से किया जाएगा और 6 साल के अंदर इंडियन एयरफोर्स के सभी ऑर्डर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पूरा कर लेगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से तेज रफ्तार से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को लेकर अभी से ही तैयारी किया जा रहा है और किस तरीके से तेजस एयरक्राफ्ट को लेकर एक बड़े खुलासे के तहत इन एयरक्राफ्ट के कई सारे फीचर्स के बारे में जिक्र किया गया। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि तेजस एयरक्राफ्ट के मार्क 2 वेरिएंटों को सालाना कितने दर पे, मतलब हर साल कितने एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस करने का अभी से तैयारी किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट, जिसे कि मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, इन एयरक्राफ्ट के रोल आउट इस साल के अंत या अगले साल के शुरुआती समय में जहां पे हो सकता है, तो वहीं पे एयरक्राफ्ट के फर्स्ट फ्लाइट को भी साल 2023 के अंत और साल 2024 के शुरुआती दरमियान में ही करने का इरादा रखा जा रहा है। हालांकि इस दरमियान एयरक्राफ्ट के कई सारे ग्राउंड ट्रायल को भी अंजाम देना है, जिनमें स्लो स्पीड टैक्सी ट्रायल से शुरू करके हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल तक शामिल है। दोस्तों एयरक्राफ्ट के ट्रायल को जहां पे साल 2024 के अंदर शुरू करना है, तो वहीं पे दोस्तों बताया यह भी जा रहा है कि उसके बाद 2 से 3 सालों के अंदर एयरक्राफ्ट के ट्रायल को भी वाइंड अप करते हुए एयरक्राफ्ट के सभी ट्रायल को कंप्लीट करना और एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन भी शुरू करना है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026-27 के दरमियान ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। और दोस्तों इन एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन तेजस मार्क 1 के जैसे इतने ढीले रफ्तार में नहीं होगा, बल्कि काफी तेज रफ्तार में होगा। इतना तेज रफ्तार की 6 साल के अंदर इंडियन एयरफोर्स के तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर को भी संपूर्ण कर लिया जाएगा। आपके जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं कि अभी से बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कम इनिशियल बैच के अंदर 6 स्क्वाड्रन तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को परचेस किया जाएगा। और दोस्तों 6 स्क्वाड्रन तेजस मार्क 2 मतलब कम से कम 108 एयरक्राफ्ट, क्योंकि हर एक स्क्वाड्रन में करीबन 18 एयरक्राफ्ट होता है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा हाल ही में एक रिपोर्ट ये भी आया था कि इंडियन एयरफोर्स 6 स्क्वाड्रन नहीं बल्कि कम से कम 10 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल करने का इरादा बना रहा है। जबकि 6 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट के बारे में जब जिक्र किया गया था, तब भी ये बताया गया था कि एयरक्राफ्ट के अतिरिक्त ऑर्डर हो सकता है और ये ऑर्डर एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन शुरू होने के बाद ही जारी किया जाएगा। मतलब कम से कम इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 6 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट तो अवश्य खरीदा जाएगा। ऐसे में बताया जा रहा है कि इन 6 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट के डिलीवरी साल 2032 तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से संपूर्ण कर लिया जाएगा। और दोस्तों इस बात का सिंपल मतलब यह है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन सालाना 18 से 20 के दर पे करेगा। मतलब हर साल इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट जुड़ सकेगा। जबकि दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन समाप्त होने के बाद प्रोडक्शन लाइन को बंद करने का भी इरादा नहीं है और बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन लाइन को एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स इवन बॉडी रिलेटेड पार्ट को निर्माण करने के लिए बरकरार रखा जाएगा। हालांकि दोस्तों एयरक्राफ्ट के एक्सपोर्ट ऑर्डर के साथ ये प्रोडक्शन लाइन लंबे समय तक चलेगा। जबकि दूसरे बैच के अगर तेजस एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया जाता है, मतलब और एडिशनल 4 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से खरीदा जाता है और इसी दर पे अगर एयरक्राफ्ट का निर्माण होता है, तो कम से कम और 4 साल तक तेजस एयरक्राफ्ट के ये प्रोडक्शन लाइन बरकरार रहेगा। हालांकि दोस्तों मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से तेजस एयरक्राफ्ट के मार्क 1 और मार्क 1A वेरिएंटों को भारत की तरफ से एक्सपोर्ट करने के लिए प्रयास चलाया जा रहा है, इससे आने वाले समय में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को भी भारत के द्वारा एक्सपोर्ट मार्केट में अवश्य उतारा जाएगा और एक्सपोर्ट मार्केट को देखते हुए भारत की तरफ से और फिर अतिरिक्त मात्रा में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन किया जाएगा। हालांकि दोस्तों इसके अलावा एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन रेट को शायद इसीलिए ही इतना अधिक रखा जा रहा है, ताकि एक तरफ जहां पे इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकताओं को भी सही ढंग से पूरा किया जा सके, तो वहीं पे दूसरी तरफ अगर बड़े मात्रा में ऑर्डर मिलता है तो तय समय पे ऑर्डर के मुताबिक एयरक्राफ्ट का डिलीवरी भी किया जा सके। हालांकि दोस्तों कुछ अन्य रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट के जो प्रोडक्शन रेट है ये शायद 20 से भी अधिक हो, क्योंकि इनिशियल स्टेज में एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन रेट थोड़ा कम रहेगा और साल 2030 के बाद एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन रेट फुल स्केल में होगा और इस दरमियान सालाना 30 के आसपास एयरक्राफ्ट को भी इंडियन एयरफोर्स निर्माण कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान रखना चाहिए कि हाल ही में एक खबर में यह भी खुलासा किया गया था कि अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से MRFA टेंडर के तहत आगे नहीं बढ़ा जाता है और MRFA टेंडर में जिस तरीके का डिले हो रहा है, उससे अगर ये टेंडर कैंसिल होता है और इन एयरक्राफ्ट के जगह में अगर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा AMCA या फिर तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्ट की तरफ अपना फोकस केंद्रित किया जाता है, तो एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन रेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से और बढ़ाया जा सकता है, ताकि 2 अलग अलग एयरक्राफ्ट के रूप में इंडियन एयरफोर्स जितने तेज रफ्तार में अपने बेड़े में एयरक्राफ्ट को शामिल करना चाहता था, उतने ही तेज रफ्तार में एक ही एयरक्राफ्ट के द्वारा इन सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। हालांकि दोस्तों एयरक्राफ्ट के एक्सपेक्टेड डिलीवरी और एक्सपेक्टेड ऑर्डर को लेकर खुलासे के अलावा एयरक्राफ्ट के कुछ फीचरों के बारे में भी खुलासा किया गया और इन खुलासों के साथ दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से बनाए जाने वाले एयरक्राफ्ट में तेजस मार्क 2 मोस्ट
मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट के डिजाइन में एयरक्राफ्ट के पहले वेरिएंटों के मुकाबले में काफी अधिक बदलाव आया है और इससे एयरक्राफ्ट के जो सर्विसेबिलिटी है वो काफी एनहांस हुआ है। एयरक्राफ्ट के पास बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस होगा और पायलट के लिए एक तरीके से एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना पहले के मुकाबले में और अधिक बेहतर होगा। एयरक्राफ्ट के पास हाई पेलोड कैपेबिलिटी के साथ साथ इंप्रूव रेंज, नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी के साथ साथ इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स और क्विक स्विच कैपेबिलिटी भी होगा, जो कि एक रोल से दूसरे रोल में एयरक्राफ्ट को तुरंत ही बदल सकेगा। हालांकि दोस्तों इस तरीके की कैपेबिलिटी भारत के वायुसेना में केवल मात्र राफेल जैसे एयरक्राफ्ट के पास ही है और इस वजह से राफेल एयरक्राफ्ट को ओमनी रोल एयरक्राफ्ट ही कहा जाता है। दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट को लेकर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से जो 10,000 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, इन पैसे का इस्तेमाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एडीए की तरफ से बेहतरीन ढंग से करने का इरादा अब से ही बनाया जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक इन पैसे का इस्तेमाल करके जो एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जा रहा है वो 6.5 टन के पेलोड को लेकर उड़ान भर सकेगा, जो इस कैटेगरी के सिंगल इंजन एयरक्राफ्टों के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो उसके मुकाबले में काफी बेहतर भी है और काफी अधिक भी है। हालांकि दोस्तों इतने अधिक हद तक पेलोड लेने का क्षमता वाला एयरक्राफ्ट के वजन उतना हद तक अधिक नहीं होगा और केवल मात्र ये 17.5 टन का एयरक्राफ्ट होगा, जिसमें 95 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट जनरेट कर पाने वाले अमेरिकी GE F414 INS-6 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि तेजस मार्क 1 वेरिएंटों में F404 इंजनों का इस्तेमाल किया जाता है, जो उतना थ्रस्ट जनरेट नहीं कर सकता है। इन इंजनों के सहारे ये जो एयरक्राफ्ट है ये मार्क 1.8 की रफ्तार में करीबन 50,000 फीट के ऊंचाई तक जाने का क्षमता रखेगा। दोस्तों एयरक्राफ्टों में कई तरीके के अन्य अपग्रेड्स भी किया जा रहा है, जिनमें एयरक्राफ्टों के रडार से शुरू करके फ्यूल कैपेसिटी भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों में जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया जाएगा वो असल में एक एनहांस रडार होगा और ये तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले रडारों के मुकाबले में अधिक ताकतवर होगा। एयरक्राफ्ट के फ्यूल कैपेसिटी भी बढ़ाया जा रहा है और एयरक्राफ्ट में एक यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का भी इस्तेमाल किया जाएगा और एयरक्राफ्ट के पास इंडोजिनियस फ्लाइट कंट्रोल एक्चुएटर्स भी होगा। दोस्तों वरिष्ठ अधिकारियों का यह भी कहना है कि एयरक्राफ्टों में एक इंप्रूव्ड डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर के साथ साथ बेटर कॉकपिट डिस्प्ले होगा और एयरक्राफ्ट इसके अलावा कई तरीके के ऐसे आधुनिक फीचरों से भी लैस होगा जो इस कैटेगरी के काफी कम एयरक्राफ्टों में होता है। दोस्तों अब चलिए थोड़ा सा जानते हैं तेजस एयरक्राफ्टों के मार्क 2 वेरिएंटों के बारे में और थोड़ा डिटेल में। बेसिकली दोस्तों ये जो मार्क 2 वेरिएंट है इसे मार्क 1 और मार्क 1A वेरिएंटों के बेस पे ही निर्माण किया गया है, लेकिन एयरक्राफ्टों के डिजाइन में भी काफी जहां पे तब्दीली आया है तो वहीं पे एयरक्राफ्टों के आकार में भी बदलाव लाया गया है और एयरक्राफ्टों को थोड़ा बड़ा और अधिक ताकतवर बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों के पास भी 2 वेरिएंट मतलब सिंगल सीटेड फाइटर वेरिएंट और ट्विन सीटेड ट्रेनर वेरिएंट होगा। जबकि एयरक्राफ्ट के अगर आकार को देखा जाए तो ये मध्यम वर्ग का एक एयरक्राफ्ट होगा जिसका लंबाई 14.6 मीटर मतलब 47 फीट 11 इंच, चौड़ाई 8.5 मीटर मतलब 27 फीट 11 इंच, हाइट 4.86 मीटर मतलब 15 फीट 11 इंच होगा। तो वहीं पे एयरक्राफ्ट के विंग एरिया करीबन 44 मीटर स्क्वायर मतलब 470 स्क्वायर फीट के आसपास होगा। आशा किया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट 7,850 किलोग्राम, ग्रॉस वेट 11,300 किलोग्राम, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 17,500 किलोग्राम हो। जबकि एयरक्राफ्ट के पास इंटरनली 3,400 किलोग्राम के फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी और एक्सटर्नली 3,500 किलोग्राम के ड्रॉप टैंक के सहारे फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी होगा। एयरक्राफ्ट के पेलोड क्षमता को अगर देखा जाए तो बताया जा रहा है कि यह 6,500 किलोग्राम के एक्सटर्नल स्टोरेज में पेलोड को लेकर उड़ान भर सकेगा। एयरक्राफ्ट में एक जनरल इलेक्ट्रिक के F414 INS-6 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें फुल ऑथोरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम होगा। आफ्टर बर्निंग के सहारे ये जो इंजन है ये 98 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट जनरेट कर सकेगा। जबकि कुछ जगहों में ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों के आखिर के प्रोडक्शन बैचों में इंडिजिनियस 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। परफॉर्मेंस के रूप में बताया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये अधिकतम 2385 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में जहां पे उड़ान भर सकेगा, जो करीब करीब मार्क 1.8 होता है। तो वहीं पे एयरक्राफ्टों का रेंज 2500 किलोमीटर तक होगा और एयरक्राफ्ट के कॉम्बैट रेंज करीब करीब 1500 किलोमीटर तक होगा। एयरक्राफ्ट 3 ड्रॉप टैंक के सहारे करीबन 3500 किलोमीटर के लगातार उड़ान भरने का क्षमता रखेगा। तो वहीं पे एयरक्राफ्ट के जो सर्विस सीलिंग है मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता है वो करीबन 17,300 मीटर मतलब करीब करीब 56,758 फीट के आसपास होगा। एयरक्राफ्ट +9G से लेके -3.5G के दबाव झेलने का समर्थ होगा। जबकि हथियारों को अगर देखा जाए तो एयरक्राफ्ट में मेन गन के रूप में एक 30 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल का इरादा बनाया जा रहा है। एयरक्राफ्ट के पास 13 हार्ड पॉइंट होगा जिसके सहारे ये 6.5 टन के हथियार और फ्यूल को लेकर जहां पे उड़ान भर सकेगा। तो वहीं पे इन हथियारों में एयर टू एयर मिसाइल के रूप में माइका, एसराम, मिटियोर, अस्त्र, NGCCM जैसे मिसाइलों का जहां पे इस्तेमाल किया जाएगा। तो वहीं पे एयर टू सरफेस मिसाइल के रूप में इसमें ब्रह्मोस NG एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, LRLSCM मतलब लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, शॉर्म शैडो, क्रिस्टल मेज जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाना है। एंटी रेडिएशन मिसाइल के रूप में एयरक्राफ्ट के द्वारा रुद्रम 1, रुद्रम 2, रुद्रम 3 जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वहीं पे प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन के रूप में स्पाइस सीरीज के बॉम्ब, DRDO के हाई स्पीड लो ड्रैग श्रेणी के 100, 250, 450, 500 सीरीज के बॉम्ब, DRDO ग्लाइड बॉम्ब, DRDO स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का
इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि लेजर गाइडेड हथियार के रूप में इसमें सुदर्शन बॉम्ब का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा एयरक्राफ्ट क्लस्टर म्यूनिशन और लॉइटरिंग म्यूनिशन के रूप में CATS अल्फा को कैरी करेगा। एयरक्राफ्ट में अनगाइडेड बॉम्ब्स को भी लगाया जा सकेगा। और दोस्तों एवियोनिक्स के रूप में एयरक्राफ्ट में उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, DRDO के यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और टारगेटिंग पॉड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। कुल मिला के दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट लाइट कॉम्बैट कैटेगरी के जगह में एक मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप्ड हो रहा है। तो वहीं पे दोस्तों एयरक्राफ्टों के जो फीचर है ये आने वाले समय में सिंगल इंजन कैटेगरी में इन एयरक्राफ्टों को दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट में परिवर्तित करेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।